लगातार भाजपा मंत्री और भाजपा के नेता लगातार अपने कथित बयानों और एक्शन से भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। कभी विजय शाह तो कभी बलिया में रसना चीनी मिल चेयरमैन जो कि भाजपा के नेता हैं, जिनका नाम है बब्बन सिंह रघुवंशी, भाजपा की लगातार मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। भाजपा लगातार विवादों में घिरती नजर आ रही है। कभी विजय शाह कथित तौर पर अपने बयानों से ऑपरेशन सिंदूर की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देते हैं, तो कभी बलिया से रसना चीनी मिल चेयरमैन जिनका नाम है बब्बन सिंह रघुवंशी, जिनका एक अश्लील वीडियो सामने आया है। इनके कथित तौर पर करनी और एक्शन से भाजपा लगातार घिरती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी मंत्री विजय शाह के एक विवादास्पद बयान पर प्रतिक्रिया दी है। इसे हर नारी और सेना का अपमान बताया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि बीजेपी के एक मंत्री जी का अति निंदनीय बयान न केवल उच्च सैन्य महिला अधिकारी ही नहीं बल्कि देश की हर नारी और सेना का अपमान है। ये महानुभाव सदैव से भाजपा और उनकी संगी साथियों की नारी विरोधी सोच के मुखपत्र रहे हैं। कुछ वर्षों पहले इन्होंने ही देश की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री के कार्य में बाधा डाला था। बीजेपी की नारी शक्ति वंदन अभियान जैसी झूठी घोषणाओं का सच ऐसे लोगों के दुष्विचार खोल देता है। ऐसे लोग मंत्री तो क्या, किसी गली मोहल्ले तक भी जनप्रतिनिधि नहीं बनने चाहिए। सवाल अब यह आता है कि बीजेपी वाले स्वयं हटाएंगे या इनके खिलाफ एकजुट नारी शक्ति और जनता बताएंगे। बता दें कि बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के सरकार के मंत्री विजय शाह ने कथित तौर पर कर्नल कुरैशी ये बोले कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक टिप्पणी दी थी। उनके इस बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ था और इसके साथ ही जबलपुर हाई कोर्ट ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए बीजेपी नेता के खिलाफ जल्द एफआईआर दर्ज करवाई थी। वो वीडियो अब आपको हम दिखाएंगे। वो वीडियो ये जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था। अब सबसे बड़ी खबर तो ये है कि मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए। बयान को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध तक हुआ है। हालांकि शाह ने काफी माफी मांगते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, उनका इससे कहने का कोई मतलब नहीं था और वह कर्नल सोफिया का काफी सम्मान तक करते हैं। जिसके बाद से ही सियासत काफी गर्मा गई है। इन पर एमपी की कोर्ट ने भी बड़ी फटकार लगाई है। लेकिन ये ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि उन्होंने माफी तक मांगी थी। अब बड़ा सवाल तो ये आता है कि इस पर बीजेपी ने चुप्पी क्यों थामी हुई है। क्या देश की हर नारी सम्मान अभियान का इससे कोई लेना देना नहीं? बीजेपी के हर बड़े नेता प्रवक्ता ने इस पर चुप्पी थाम रखी है। वहीं अब बात की जाए कि वीडी शर्मा के निर्देश के बाद पूर्व विधायक मानेंद्र सिंह और तमाम नेता सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे थे। लेकिन क्या इसमें कुंवर विजय शाह का जो सबसे बड़ा हाथ था, क्या उनका कुरैशी के घर पहुंचने का कोई वो नहीं था? इस पर काफी विपक्षी दल तक हमलावर है, जिसमें अलग अलग लोगों ने तक बयान दिए हैं। इसमें सबसे भड़कीला बयान जो था वो विजय शाह का ही था, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर यह तक कह दिया था कि वो
पाकिस्तान की बहन है, हमने पाकिस्तान की बहन भेजी है उन्हें खत्म करने के लिए। लेकिन यही नहीं, अब मामला आता है एक और बीजेपी नेता का। बलिया से रसड़ा चीनी मिल चेयरमैन बब्बन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं चीनी मिल चेयरमैन ने इस 62 बांसडीह से विधायक केतकी सिंह की साजिश बताया। साथ ही उन्होंने पुलिस में शिकायत देने की तक बात कही। उत्तर प्रदेश के बलिया में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रसड़ा चीनी मिल के चेयरमैन बब्बन सिंह रघुवंशी का एक कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में बब्बन सिंह रघुवंशी एक वैवाहिक समारोह में महिला डांसर के साथ आपत्तिजनक हरकत करते तक नजर आए। इस वीडियो में सियासी हलचलों में हड़कंप मचा दिया है। बब्बन सिंह ने इसे बांसडीह विधायक केतकी सिंह के समर्थकों की साजिश तक करार देते हुए पुलिस में शिकायत की बात कही, जबकि केतकी सिंह ने इन आरोपों का खंडन किया है। वायरल वीडियो करीब 20 से 25 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो बिहार के एक वैवाहिक समारोह का है। इसमें बब्बन सिंह रघुवंशी एक महिला डांसर के साथ अश्लील हरकतें करते तक नजर आ रहे हैं। अब आप आपको वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो ये जब रुआ गनगनाई तो संपूर्ण रूप से हमारा खुशी मिली। बहुत है लेकिन हर यार बा बोलने लगा अभी परेशानी हो खस अब हमारे का दोष बा। अब तो जरा जोड़े बिया भेल तो करनो हम बानी ओ करे रहे कर ओ बड़ी संगे हिंदी भी कागज के बैठा के इस वीडियो के सामने आने के बाद बलिया की सियासत में भूचाल आ गया। बब्बन सिंह ने दावा किया है कि ये वीडियो उनकी छवि खराब करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के रिश्तेदार हैं और बीजेपी ने उन्हें बांसडीह विधानसभा से चुनाव भी लड़वाया था। उनकी राजनीतिक उपलब्धियों को धूमिल करने के लिए बांसडीह विधायक केतकी सिंह के समर्थकों ने ये गलत वीडियो वायरल किया है। उन्होंने कहा कि वे पुलिस अधीक्षक से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। बांसडीह विधायक केतकी सिंह ने बब्बन सिंह के आरोपों का खंडन तक किया। कहा कि बब्बन सिंह उनके पिता की उम्र के हैं, उनके आरोपों की उन्हें जानकारी तक नहीं है। जनता से उन्हें विकास के लिए चुना है, वे इस तरह की साजिश में शामिल नहीं है। वीडियो में क्या है ये भी वह नहीं जानते, लेकिन कोई जबरदस्ती वीडियो नहीं बना सकता। इसी पर बब्बन सिंह ने आगे कहा कि बब्बन सिंह के बारे में सभी जानते हैं। ये बोले कि केतकी से जो विधायक थे, उन्होंने कहा कि बब्बन सिंह के बारे में सभी जानते हैं कि वो क्या है, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। बब्बन सिंह रघुवंशी बलिया के प्रमुख बीजेपी नेताओं में से एक है।
और रसड़ा चीन मिल के चेयरमैन के रूप में सक्रिय हैं। उनके लिए ये बोले कि उनके और केके सिंह के बीच पहले भी राजनीतिक मतभेद की खबरें सामने आ चुकी हैं। बब्बन सिंह ने पुलिस में शिकायत करने की बात कही, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक केस दर्ज नहीं हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने इस मुद्दे पर चुप्पी थाम रखी है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं के, अपने मंत्रियों के इस कथित बयानों पर, इन कथित हरकतों पर चुप्पी क्यों थाम के रखी है। सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि पीएम मोदी किसी भी नारी शक्ति के उसमें किसी भी बयानों को, हरकतों को जब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि ऑपरेशन सिंदूर की सबसे मेन भूमिका निभाने वाली में से एक थी, उन पर क्यों चुप्पी थाम रखी है। क्या विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उन्हें अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? उनके इस बयानों के बाद से सियासत काफी गरमाई हुई है। वहीं बता दें कि इस मुद्दे पर अलग अलग लोगों की राय तक सामने आई थी, जिनमें ज्यादातर भाजपा पर हमलावर थे, क्योंकि भाजपा के नेताओं के ऐसे बयानों पर ये बोले कि जब आप एक पद पर होते हैं तो आपको काफी सोच समझकर बोलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आपके आसपास मीडिया होती है, आपके आसपास लोग होते हैं जो इस मामले में काफी संगीन तरीके से ले लेते हैं। तो बड़ा सवाल तो ये आता है कि बीजेपी अपने नेताओं के कथित तौर पर बयानों पर और कथित एक्शनों पर चुप्पी थाम के रखी हुई है। क्या इसमें गृह मंत्री अमित शाह का क्या रोल था? क्या ये भाजपा की सोची समझी साजिश थी कि भाजपा नेताओं के, भाजपा मंत्रियों के ऐसे कहने पर क्या भाजपा सरकार का बड़ा हाथ था? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करिए। और ऐसे ही दुनिया देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।